केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, ये जो भैया बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, ये कैसे फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है, इसके ऊपर एक सेशन लेके आ गया हूं। मुझे पता है तुम सबको इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर एक सेशन लेना ही पड़ेगा। हुआ क्या, एक स्टूडेंट था, मेरा एक पर्सनल स्टूडेंट है, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो वो बोलता है भैया मुझे ना केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने पूछा अच्छा क्या दिक्कत है, भैया कहता है मुझे ना केमिकल फॉर्मूले लिखने ही नहीं आते। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में? तो उसका जवाब सुनना, वो बोलता है भैया मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लिखते हैं MgCl। ये सुन के मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने पूछा ये क्यों? तो बोलता है भैया वो ना मैंने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड होता है उसको अपन NaCl लिखते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl लिखेंगे। मैंने कहा अरे मूर्ख, ये क्या बात कर रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यार हाँ यार, इस टॉपिक के ऊपर हमें एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, फटाफट से एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना और इस सेशन को मिस मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वैसे इस चैप्टर को पूरा का पूरा मैंने पढ़ा रखा है, उसके साथ साथ हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन पे भी एक वीडियो बना रखी है, ये थोड़ा डिफरेंट सेशन रहने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे मेरे से आकर पूछेंगे भैया आप ये पढ़ा तो रहे हो बट इसकी जरूरत ही क्या है, हम फॉर्मूला ना भी बनाए तो उससे होगा क्या? अरे बालक सुन मेरी बात, पेपर के अंदर तो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, CBSE ICSE किसी का भी, उसके अंदर ना एक सवाल आता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया इस प्रकार का, जैसे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। और क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। अब अगर तुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता होगा तो तू बता तू इसको बैलेंस कैसे करेगा। अब जब तुझे ये नहीं पता कि पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, ये सॉरी पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, बेरियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो तू क्या करेगा? नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात। तो इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत है और इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो देख पढ़ना तो पड़ेगा। अब एक टेबल तुमने पढ़ी होगी, क्या तुम 9th के और 10th के हो, ये वाली टेबल तो तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी कि कुछ कॉमन जो हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, उनकी वैलेंसी वाली टेबल ये तुमने देखी होगी। और इस टेबल को हमें पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। अभी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 11th में तुम साइंस लोगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान से देखना, ये है क्या, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, आपको क्लियर है ना वैसे टेबल? बिल्कुल, चलो बहुत सही। तो ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टेबल रिप्रेजेंट करती है, ध्यान से सुनिएगा, वैलेंसीज ऑफ क्या एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, देखना, जैसे कि यहाँ पर ना हमारे पास गिवन है सोडियम को लिखा है Na+। अब ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि भाई सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो देना चाहता है, ये है वैलेंसी ऑफ क्या, सोडियम। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है क्लोरीन का, देख लेते हैं, क्लोराइड का लिखा है Cl-। Cl- का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कह रहा है कि मुझे तू दे दे। चल एक पैसे के शब्द में समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इमेजिन करो यहाँ पर है हमारा सोडियम। अब सोडियम के पास है 1 रुपए एक्स्ट्रा, सोडियम के पास है 21 रुपए, अब उसे 20 रुपए करने के लिए 1 रुपए किसी को देने हैं। और अपना जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसके पास जो है ना 1 रुपए कम, इसके पास है 19 रुपए, 19 रुपीज, तो इसको 1 रुपए चाहिए। तो क्या होगा, Na और Cl मिलेंगे, ये 1 रुपए इसको देगा और दोनों 20-20 हो जाएंगे। समझ गए, मैथमेटिक्स टर्म्स में समझ गए होंगे। तो ये होती है हमारी टेबल, ये है हमारी वैलेंसी की टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, बट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पीपीटी PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, एक बार देख भी लेते हैं। सोडियम को क्या लिखते हैं Na+, इसकी वैलेंसी क्या है +1। उसके अलावा पोटेशियम को क्या लिखते हैं भैया, पोटेशियम को लिखते हैं, अच्छा ये सबको आपको ये तो आता है ना कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतना तो आता है ना, मैं मान के चल रहा हूँ। कभी कोई कमेंट भी लिख दे भैया ये एलिमेंट सोडियम को K क्यों लिखते हैं, Na क्यों लिखते हैं, पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं भैया, ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा करना यार, इतना तो आता होगा, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है K+, सिल्वर क्या है Ag+, याद रखना सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है Ag+। अब जो कॉपर है ना वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक होता है कॉपर 1, एक होता है कॉपर 2। जब भी लिखा है कॉपर 1 तो इसका मतलब है वैलेंसी है 1, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने को। बट जब आता है कॉपर 2 तो उसके पास है, कहाँ गया ये रहा, कॉपर 2 के पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऐसी ही पूरी की पूरी टेबल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। अच्छा आयरन की भी 2 फॉर्म होती है, आयरन 2, आयरन 3। आयरन 2 के अंदर उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और आयरन 3 के अंदर उसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे इस बात को। उसके अलावा एल्यूमिनियम की कितनी है +3, आयरन 3 की है +3। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो होता है ना उसकी तो होती है हमारी प्लस,
बट ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हाइड्राइड लिखा हो, हाइड्राइड, देखना शब्दों पे गौर फरमाइएगा, हाइड्राइड, जब भी हाइड्राइड लिखा होगा तो H माइनस आता है, इस चीज को दिमाग के अंदर डाल लो। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, H2 माइनस। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, सल्फाइड, ये क्या है, सल्फाइड, इसकी क्या होती है, SO3 2 माइनस, और एक है सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4 2 माइनस। तो भैया ये इतना कंफ्यूजिंग है, इनको अपने दिमाग के अंदर डालो। अब तुम कहोगे भैया हम कोई जीनियस तो है नहीं, एक बार पढ़ के कैसे याद हो जाएगा, तो एक बार क्यों पढ़ना है, बार बार पढ़ो। और याद कैसे होगा, जब तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। द ओनली सोल्यूशन इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी हम कराएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा आज, 10 से 15 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर सब घुस जाएगा, ठीक है। सल्फाइड क्लियर है, H2 माइनस। ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड होता है N3 माइनस, याद रखेंगे। उसके साथ अमोनियम, अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अमोनियम पे आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं। अमोनियम याद रखना NH4 प्लस, क्या होता है, NH4 प्लस। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, HCO3 माइनस। और ये क्या है, कार्बोनेट, एक नॉर्मल कार्बोनेट है, एक है हाइड्रोजन कार्बोनेट, डिफरेंस जान लेना। ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तक तुम्हें याद नहीं होगी, जब तक सवाल नहीं बनेंगे, इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। तो अगर तुम्हें लग रहा है इस टेबल के बिना तुम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे, कोई भी चैप्टर, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। टेबल तुम याद करना और फिर करोगे। अभी इसके अंदर कोई एग्जांपल लिखेंगे टेबल के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो है लेड, लेड जिसकी होती है Pb2+, पीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और 2+ उसकी वैलेंसी है। उसके साथ साथ बेरियम, बेरियम, बेरियम की क्या है, 2+। तो ये तो भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना, लेड और बेरियम, ठीक है। ये आपकी टेबल के अंदर नहीं है, बट इसके सवाल पूछे जाते हैं लेड और बेरियम के। चलो अब कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हमें समझ आ पाएगा कि भैया क्या हो रहा है देश के अंदर। चलो कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ, आओ भैया आओ, फटाफट 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 पेन कॉपी बाहर निकाल ले। और हमें 5 से 10 मिनट हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, 7-6 मिनट हो गए हैं, तो अभी लिख दो भैया जोश मीटर हमारा कैसा है, और कमेंट करो फटाफट से क्या सेक्शन के अंदर लिखो कि भैया जोश मीटर, जोश मीटर पता है ना, जोश मीटर पहली क्लास में ले रहे हो ना हमारी, जोश मीटर कितना है 100 में फटाफट लिखो। चलिए बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। अब देखना इसका तरीका, देखना तरीका बहुत ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं सोडियम, सोडियम को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। ऑक्साइड की कितनी होती है, -2। याद। तो देखो बेसिक सी मैथ की कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास है 1 रुपए, बट ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 2 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपए अपने पापा मम्मी से मांगूंगा। मैं कहूंगा कि पापा मम्मी ऑक्सीजन मांग रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा मुझे दे दो थोड़े से और। तो वो पापा मम्मी शायद ना भी दे, थप्पड़ मार दे, वो अलग बात है, बट अगर दे देंगे तो मैं लेकर किसको दे दूंगा, ऑक्सीजन। तो अगर मैं लॉजिकली देखूंगा तो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है इसका फॉर्मूला बनेगा Na2O। क्या ये क्लियर है। बट अगर बेसिक मैथमेटिक्स समझ नहीं आती मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑक्सीजन की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो Na से, इसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन से, कितना आएगा, Na2O। क्लियर, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें सबकी वैलेंसी याद रखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख दो फटाफट से, साथ साथ में लिखते चलना। देखो यार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम सुनने नहीं आए हो, यहाँ पर तुम चीजें समझने आए हो। और जब हम चीजें समझने आते हैं तो हमारे हाथ में होना चाहिए और हम साथ साथ में चीजों को सॉल्व करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं। NaCl ध्यान से देखना, NaCl क्या होता है, +1 -1, यही होता है। कर दो भैया, कर दो भैया, क्या बन गया, NaCl। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है, याद करो, +2। हाँ भैया याद आ गया, माथा चमक गया। ऑक्साइड क्या होता है, 2-। तो भैया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा Ca2O2। नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर जाते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है CaO। कैंसिल आउट कर दो ना, बस दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनका फॉर्मूला बनता है CaO। क्लियर, क्या यहाँ तक बेसिक एग्जांपल्स क्लियर है। अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे भी हम बढ़ेंगे, पहले ये पूछ लो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी एक बार लिख देंगे, क्लियर है नहीं, फटाफट से लिखे और जोश हाई रखा करो। मेरे को मेरी क्लास में पसंद है कि तुम जोश हाई रखो। अगर प्रशांत भैया की क्लास में आ रहे हो तो जोश हाई रखना, चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने कहानियां सुनी होंगी बट हमने कहानियों को रियलिटी में बदला है ना। पिछले साल जो 60% पे थे वो 95 लाए हैं, तुम्हें भी पता होगा। ये बात किसी भी अपने सीनियर से पूछना। उसकी प्यारी लाइन ये है कि वो हाई भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी। क्या बोल रहा हूँ, वो हाई भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी, वो लड़की है जनाब, वो एक दिन तुझे अपना भाई भी बोलेगी, ठीक है। तो कर लेना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनको पहले कर लो, वो तुम्हारा ज्यादा मतलब फ्यूचर बना देगा, बाकी तुम्हारा डिसीजन है। तो ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, आई होप कि तुम्हें आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। एंड एक चीज याद रखना,
यहाँ पर हम क्वालिटी और फ्री एजुकेशन एक सपना लेकर चल रहे हैं, जो कि हम पूरे इंडिया भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज एक शेयर करना और अपना कमेंट बताना इंस्टाग्राम पे आके कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे। शुक्रिया।